साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए। आज दिनांक 28 अप्रैल को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट द्वारा केंद्रीय कारागृह अजमेर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह में मौजूद अंडर ट्रायल के अंतर्गत आने वाले निरुद्ध बंदियों को पैरा लीगल वॉलेंटियर के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता का फॉर्म भरने के लिए कहा गया। निरीक्षण के दौरान कारागृह में पाई गई खामियों के अंतर्गत ओवरहेड टैंक की व्यवस्था नहीं होने के कारण बंदियों को पानी की आपूर्ति नहीं होना पाया गया व शौचालय में जल निस्तारण की व्यवस्था उचित नहीं होने पर उनको सीवरेज से जोड़ने के निर्देश दिए गए। सरोई घर में साफ सफाई की व्यवस्था उचित पाई गई। निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि बंदियों को कई प्रकार की गतिविधियां सिखाई जा रही थी, जिसमें वोकल प्रशिक्षण के अंतर्गत बैंड बजाना सिखाया जा रहा था एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत सिलाई करना, हेयर कट, कुर्सियों को बुनना, कताई एवं बुनाई का प्रशिक्षण व लघु उद्योग के अंतर्गत मसाले बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा था। बंदियों के बौद्धिक विकास हेतु उनकी पढ़ाई लिखाई एवं साक्षरता से संबंधित नैतिक मूल्यों का निर्माण करने वाली पुस्तकों का अध्ययन करवाया जा रहा था। बंदियों को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कल्याणकारी कार्यक्रम के माध्यम से बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसकी उपयोगिता एवं साक्षर होने के लाभ सचिव द्वारा बताए गए। बंदियों को मिलने आए उनके परिवारजनों से वार्तालाप करने के लिए टेलीफोनिक सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। केंद्रीय कारागृह में बंदियों को रखने की कुल क्षमता 960 है एवं वर्तमान में कुल 1102 बंदी मौजूद है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थायी लोक अदालत के रूप में गठित कोर्ट में विगत दिनों राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी व पूर्व जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना नियुक्ति होने पर अब स्थायी लोक अदालत में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण में गतिशीलता मिलेगी। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष व अजमेर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में आज स्थायी लोक अदालत के नव नियुक्त चेयरमैन पूर्व जिला न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अजमेर संभाग अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। इस अवसर पर न्यायाधीश अनूप सक्सेना ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में आवश्यक सेवाओं से संबंधित मुकदमों की सुनवाई की जाती है तथा आर्थिक क्षेत्राधिकार के रूप में 1 करोड़ रुपये तक के मामलों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश रहते हुए भी उन्होंने उक्त पद का अतिरिक्त चार्ज ले रखा था, लेकिन कार्य की अधिकता की वजह से वो ज्यादा मुकदमों का निस्तारण नहीं कर सके, लेकिन अब उनके पास सिर्फ आवश्यक सेवाओं, परिवहन, डाक, टेलीग्राफ, चिकित्सा, जल, बीमा, विद्युत आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई से संबंधित ही काम है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में विचाराधीन मामलों में अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामले राजीनामा के आधार पर निस्तारित किए जाते हैं, जिससे विवादों का अंतिम रूप से निस्तारण होता है तथा स्थायी लोक अदालत द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की जाती है। साथ ही लोक अदालत में प्रस्तुत मामलों में कोर्ट फीस की भी बचत होती है। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय से पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बना रहता है और यह प्रक्रिया सस्ती व सुलभ है। इस अवसर पर रावत ने कहा कि न्यायाधीश अनूप सक्सेना की नियुक्ति से अब आवश्यक सेवाओं से संबंधित मुकदमों में गति मिलेगी तथा लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय मिल सकेगा। बार एसोसिएशन भिनाई के संरक्षक एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट से मुलाकात कर वर्ष 2022 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में चर्चा की तथा भिनाई उपखंड पर भी लोक अदालत की बेंच लगवाने का निवेदन किया। इस अवसर पर अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने सचिव एडीजे रामपाल जाट को बताया कि भिनाई उपखंड अधिकारी के कार्यालय में राजस्व संबंधित 600 मामले विचाराधीन है, जिनमें से अधिकांश मुकदमों में राजीनामा होने की पूर्ण संभावना है। इस पर सचिव जाट ने आश्वस्त किया कि इस बार की लोक अदालत में भिनाई उपखंड पर भी लोक अदालत की बेंच लगाई जाकर ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर सचिव जाट ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में ऐसे कई मामले विचाराधीन हैं जिनमें हम सकारात्मक प्रयास करते हुए उनमें राजीनामा करवा सकते हैं। इसके लिए जरूरत है कि हम योजना बनाकर ऐसे मामलों की छंटनी कर पक्षकारों को समझाएं।
उन्होंने कहा कि गरीब किसानों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने का यह अच्छा मौका है जिसके माध्यम से हम पक्षकारों को राहत प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने मोटर दुर्घटना से संबंधित तथा पारिवारिक मामलों के निस्तारण पर जोर डालते हुए बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं से कहा कि वो लोग सही व साफ सुथरे मामलों की छंटनी कर संबंधित अधिवक्ताओं से बात कर राजीनामे योग्य प्रकरणों को छांटकर उनमें राजीनामा करवाएं ताकि लोक अदालत की भावना के अनुरूप सफलता मिल सके। इस अवसर पर अधिवक्ता अशोक सिंह रावत व आजिम खान तथा एडवोकेट इमरान खान भी मौजूद रहे। सचिव जाट ने उन्हें भी लोक अदालत की कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि वो भी लोक अदालत रूपी यज्ञ में आहुति देकर ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण करवाकर पुण्य लाभ कमावें। ये बिणाई में जो इस बार विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कैंप लगाया जा रहा है, उसके बारे में आपकी चेयरमैन साहब से क्या बात हुई, क्या उन्होंने जानकारी दी, एक विस्तृत रूप से बताएं। आने वाली 14 मई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दूसरा कैंप आयोजन किया जा रहा है। इसमें भिनाई में भी इस बार कैंप लगाया जाएगा और भिनाई में चूँकि लगभग राजस्व से संबंधित 600 मामले विचाराधीन है, हमने विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सम्मानीय रामपाल जी जाट साहब और डीजी साहब से निवेदन किया था कि हमारे भिनाई में भी कैंप लगाया जाए ताकि जो बहुत सारे प्रकरण बिना किसी आधार के विचाराधीन है उनका निस्तारण हो सके और किसान परिवार को फायदा मिल सके। इसी संबंध में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सम्मानीय रामपाल जी जाट साहब से मुलाकात करके और उन्हें वस्तुस्थिति जानकारी दी तो उन्होंने कैंप लगाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो आने वाली 14 मई को लोक अदालत की बेंच भिनाई में भी लगाई जाएगी, जिसमें जो राजस्व के कैंप प्रकरण जो विचाराधीन है उनमें से काफ़ी मुकदमों में किसान परिवार को, गरीब परिवार को राहत मिलने की संभावना बन रही है। मैं डॉक्टर मनोज आहूजा। थैंक यू। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की बेस्ट ऑफिसर भावना गर्ग को सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थापन व जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं देने के लिए आज सोशल मीडिया सहित कार्यालय में शुभचिंतकों की भीड़ देखी गई। इस अवसर पर संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व अजमेर बार के पूर्व उपाध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह रावत ने भावना गर्ग को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए परमपिता परमेश्वर से दुआ करते हुए उनके व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए कहा कि भगवान ने आपको सुंदरता, व्यवहारिकता, बहादुरी, बुद्धिमत्ता, सोबरनेस, दयालुता, इंसानियत का जज्बा सहित और भी पता नहीं क्या क्या खूबियां दे रखी है। ये सब खूबियां आप में सदैव बनी रहे और आपको खुशियां ही खुशियां मिलती रहे। जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय हो जन्मोत्सव, आशाओं के नवदीप जले रहे, प्रगति पथ प्रशस्त, हर एक शुभकामना फले। इस जन्मोत्सव की जगमगाहट यूं ही सदा बनी रहे। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, आपकी जिंदगी का सफर हंसी खुशी के साथ कटे। बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितताओं को लेकर 25 जनवरी से धरना दे रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं काफी रोष है कि 94 दिन से आंदोलन चल रहा है और हाईकोर्ट प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। यह तो तानाशाही है, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं का जोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आंदोलनकारी अधिवक्ताओं कृष्ण सिंह जादौन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकास सिंह से मिले और आंदोलन की पूरी जानकारी दी। विकास सिंह पहले से ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में गड़बड़ी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। श्री यादव ने उनसे 1 घंटे तक लंबी बातचीत की और पूरे प्रकरण को समझाया। विकास सिंह ने कहा कि वे मुख्य न्यायाधीश महोदय से समय लेकर राजस्थान के आंदोलनकारी वकीलों के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश से वार्ता करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में 94 दिन से जो धरना चल रहा है उस पर भी वार्ता होगी कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें अधिवक्ताओं को बुलाकर कोई रास्ता निकालने का प्रयास क्यों नहीं किया। वरिष्ठ वकीलों को सूचना के अधिकार के तहत वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन से संबंधित पत्रावली के दस्तावेज देने से हाईकोर्ट ने क्यों मना कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का धरना आज 94वें दिन भी जारी रहा। आज धरने पर विमल चौधरी, पूनम चंद भंडारी, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष इंदर राज सैनी, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष कुमार जैन, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व सदस्य सुधीर जैन, राजस्थान हाईकोर्ट बार के पूर्व महासचिव प्रेमशंकर शर्मा, हंसराज कुलदीप, गजानंद शर्मा, चंद्र प्रकाश वशिष्ठ, शेखर शर्मा, शिवराज शेखावत, हिम्मत सिंह, प्रेम सिंह मीना, मधुकर श्याम मीना, दिनेश मिश्रा, अजीत सिंह लूनिया, संपत लाल सोनगरा, आईजे खतूरिया, सत्यनारायण, एमएल शर्मा, सतीश बलवदा, वीडी अग्निहोत्री, राजेंद्र सिंह, योगेश कुमार टेलर सहित सैकड़ों वरिष्ठ वकीलों ने धरना दिया। वरिष्ठ वकीलों ने कहा, वकीलों का अपमान नहीं सहेंगे। अगर इस समय आंदोलन नहीं किया तो फिर आंदोलन कब होगा। न्यायपालिका में सुधार की बहुत जरूरत है। जजों की नियुक्ति में भी गाइडलाइंस तय होनी चाहिए और जो गाइडलाइंस वरिष्ठ वकीलों के लिए तय की गई है वही गाइडलाइंस नए जज बनाने के लिए होनी चाहिए। उनसे भी आवेदन लेने चाहिए। वकीलों में से जजों के लिए चयन करने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने चाहिए। महिलाओं में से भी कम 10 महिलाओं को जज बनाना चाहिए और जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनाया जाता है उसमें लोकल जजों का बहुमत होना चाहिए। SC ST और दलितों में से भी जज और वरिष्ठ वकील बनने चाहिए।